दोस्तों, आज हम सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडियन बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का प्राइमरी काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिशिंग और फाइनेंस सर्विस का है। दोस्तों, सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 30 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर कंपनी का शेयर प्राइस भी 30 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 9.09% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 38 पैसे तक गया था, जिसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करी जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 100% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 15 पैसे था। वहीं पर हाईएस्ट 3 रुपये 47 पैसे तक गया था 20 जनवरी 2023 को, जिसके बाद अप और डाउन के साथ ही इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिलती रही है, जो कि इस समय अपने सपोर्टिंग रेसिस्टेंस पर आ चुकी है, जो कि 29 से 30 पैसे है। इस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पर मंडे से हमें इस कंपनी में शायद अपर सर्किट भी देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। पहले इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें 1200% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पर। इस समय 1.56 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है, जबकि पिछले क्वार्टर इस कंपनी को 0.12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। नेट सेल में भी हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 13,716.67% का। इस समय नेट सेल 24.87 करोड़ हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर नेट सेल 0.18% थी। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहीं पर ईयरली बेसिस पर बात करें तो नेट प्रॉफिट 7.62 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी को लॉस हुआ था 0.93 करोड़ का। नेट सेल में हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिली ईयरली बेसिस पर 5,938.78% की। इस समय नेट सेल 118.36 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 1.96 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी ने इस क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पर दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें आगे रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को भी मिलने की संभावना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 2.73% थी, जो कि मार्च में 0% बची है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के बीच में जो फिल थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपने शेयर को सेल कर दिया है, जिसके बाद से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। दोस्तों, सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के द्वारा 2025 में बोनस शेयर इशू किए गए थे 5:11 पर। यदि किसी शेयर होल्डर पर 11 शेयर होंगे तो उसे एक्स्ट्रा में 5 शेयर भी मिले होंगे। यहाँ पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें तो मार्च में 12 लाख का प्रॉफिट गेन किया था, जून में इंक्रीज़ हुआ 1 करोड़ हुआ, सितंबर में 4 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर दिसंबर में कम हुआ 1 करोड़ का हुआ, जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर इस कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर लगातार प्रॉफिट होता जा रहा है और इस समय इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किया है। तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि इस समय कंपनी का शेयर प्राइस भी अपने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस पर आ चुका है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 38 करोड़, जो कि बहुत कम है, लेकिन ये एक पेनी स्टॉक्स भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, इस कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। ये एक डेप्थ फ्री कंपनी भी है, क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गेन करती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.33%, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 2% का है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही थी कई सालों से। अर्निंग पर शेयर 0.03, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.97, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पर दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो हमें इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लगातार तेज़ी देखने को मिल सकती है, लगातार अपर सर्किट भी देखने को मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी।
यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।